से ये मांग करते हैं कि सारा कर्ज उनका गरीबों का माफ किया जाए। समूह लोन के नाम पे जो भी कर्ज लिए हैं सरकार ऐलान करे कि उस कर्ज को अब किसी को देना नहीं। जब जनता के साथ अन्याय होता है, ये कंपनियां जनता का पैसा लेकर के भाग जाती हैं, तो सरकार जनता का पैसा कंपनियों से नहीं दिला पाती है। उदाहरण के तौर पे सहारा इंडिया, आप सब लोगों को पता है, सहारा इंडिया करोड़ों गरीबों का पैसा लेकर के भाग गई और आज तक सरकार पैसा नहीं दिला पाई। पियरलेस जैसी कंपनियां, राप्ती फाइनेंस जैसी कंपनियां, बहुत सारी सैकड़ों ऐसी कंपनियां एक दौर में आई थी जो देश की गरीब जनता का पैसा लेकर के भाग गई और सरकार वो पैसा आज तक नहीं दिला पाई। तो भाई गरीब जनता को ये 2 नंबर वाले, काले धन वाले, सूदखोर लोगों ने अगर पैसा दे दिया तो गरीब जनता के पास एक तो है नहीं, कहां से दे। इसलिए गरीब जनता नहीं देगी, ये अंबेडकर जनमोर्चा ने उनसे अपील कर दिया है। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार ये पूरा कर्ज माफ कराने की अपने कंधे पे जिम्मेदारी ले और स्पष्ट निर्देश जारी करे कि कोई समूह कर्ज बांटने वाला व्यक्ति, कर्मचारी या संस्था अब गांव में कर्ज वसूलने नहीं जाएगा। एक चेतावनी मैं बहुत साफ साफ देना चाहता हूं कि अब कोई समूह का कर्ज वसूलने वाला गांव में कर्मचारी, तमाम मैनेजर बन के, तमाम बड़े पदाधिकारी फर्जी कंपनियों के बन के जो गांव में जा रहे हैं, अगर अब कोई गया तो जितने भी समूह के कर्ज के जाल में लोग फंसे, महिलाएं फंसी हुई हैं, उन महिलाओं से, माताओं बहनों से मैं स्पष्ट अनुरोध करता हूं कि जो भी कर्ज वसूलने के लिए जबरदस्ती कर्मचारी जाते हैं या कंपनी के लोग जाते हैं, तो उनको गांव में पकड़िए, उनको गांव में बांध दीजिए, उनको चप्पलों से धुनाई करिए, उनके मुंह पर कालिख पोतिए और उसी गांव बंधक बना लो। फिर पुलिस को भी फोन करिए और बुला लीजिए और फिर उनको पुलिस के हवाले कर दीजिए। अगर आपके ऊपर, आम जनता के ऊपर कोई दिक्कत आएगी तो उसके लिए श्रवण कुमार निराला है, अंबेडकर जनमोर्चा है। हम आपकी लीगल लड़ाई भी लड़ेंगे। आपके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, आम जनता के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा, ये हम जिम्मेदारी लेते हैं। पर आप डरिए नहीं, गरीब जनता से मैं अपील कर रहा हूं कि आप डरिए नहीं, मुकाबला करिए और मारिए दौड़ा करके इनको। इनका कोई लीगल राइट नहीं है, आपका ये कुछ नहीं कर सकते। गीदड़ धमकी दे सकते हैं, ये कुत्तों वाली धमकी दे सकते हैं, लेकिन जैसे कुत्ता होता है ना गांव में, किसी को दौड़ाता है काटने के लिए, तो जब आदमी भागता है तो कुत्ता बहुत तेज उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन जब आदमी खड़ा हो जाता है तो कुत्ता पूंछ अंदर करके फिर दुम दमा के भाग भी जाता है, क्योंकि कुत्ता बहुत डरपोक होता, भौंकता ज्यादा है। तो उसी तरह से फाइनेंस कंपनियों के लोग कुत्ते हैं और ये कुत्ते भौंकने वाले लोग हैं, इनके अंदर दम नहीं है। गांव के अंदर महिलाएं पकड़ करके इनके मुंह पे कालिख पोत दें, इनको बंधक बनाएं, चप्पलों से धुनाई करें, डंडा दवाई करें और साफ कहें कि हम कोई समूह का कर्जा नहीं चुकाएंगे। तुम कहां से पैसा लाए? मेरा ही पैसा लूट के रखे थे, हमारे पास आ गया, हम किसी को 1 रुपया नहीं देंगे। और आपके ऊपर लीगल एक्शन ये प्राइवेट कंपनियों वाले कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सिर्फ धमकाते हैं, बोलते हैं, फर्जी दावा करते हैं, बोलते हैं कि हम तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, हम तो अर्ध सरकारी हैं। जो दलाल भी घूमते हैं यही बतिया सब समझाने लगते हैं। इन कंपनियों के भी दलाल कहते अर्ध सरकारी हैं, बोलेंगे हम RBI से परमिशन लिए हैं। ये सब फर्जी बातें हैं, ये सब झूठ बातें हैं। गांव में पकड़ के इनको मारना शुरू करिए, कोई इनको बचाने नहीं आएगा। आप डरिए नहीं, कोई समूह का कर्ज आपको नहीं देना है। साफ साफ बोल दीजिए कि कोई कर्ज हम नहीं देंगे, कोई पैसा हम तुमको नहीं देंगे। किसी की हिम्मत नहीं है जो आपके दरवाजे पे आ पाए। आप हिम्मत से लड़िए। अंबेडकर जनमोर्चा सरकार से, प्रशासन से लगातार बात कर रहा है। हम कार्रवाई के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, मांग पत्र दे दिए, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि सरकार इस पर तुरंत निर्णय ले। अगर सरकार निर्णय नहीं लेगी तो गरीब जनता लाखों करोड़ों लोगों के साथ
अंबेडकर जन मोर्चा सड़क पर उतर जाएगी और सरकार के नाक में दम कर देगी। सरकार को भी हम चैन से सोने नहीं देंगे। अगर गरीब मारा जाएगा, अगर गरीब का शोषण होगा, गरीब की नींद हराम होगी, तो सरकार को भी हम चैन से नहीं सोने देंगे। आप तैयार रहिए। जय भीम।